Okay, so in the previous class, you learned about the if-else statement. This is a one flow chart given to you. In the if-else, first we learned the if statement. In the if, you learned that only one condition you have to be write down. If the condition is true, then it will be print a one output in front of you. Otherwise, it will be leave a space. Secondly, you learn about the if-else statement. In the if-else statement, there are the two conditions followed. First, it checks the condition, and then if it's true, it will be give the output or the statement. If it is a false, then it will be pass the other printout that you given. आपने जो printed देने के लिए रखा होगा वो आपको देगा. Now it's turn for the next one, that is the if else. इफ में एक स्टेटमेंट होता था, मतलब प्रिंट एक ही चीज होती थी. इफ एल्स में कंडीशन फॉलो ट्रू है तो आपको मैसेज पास करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरा मैसेज पास करेगा. मीन टू मैसेज यू आर गिवन बाय यू. Now it's a, you can read that three statements are given. If, elif, else means there are three statements came in front of you. आपको तीन statement लिखने पड़ेंगे for the output. So let's learn it. This is a one is body expression is given to you. If टेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पे कंडीशन आएगा, बॉडी ऑफ इफ जो आपको प्रिंट करवाना है. देन एलिफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपकी दूसरी कंडीशन आएगी. अगर वो फॉलो होती है तो ये यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखोगे प्रिंट में वो आउटपुट में आएगा. अदरवाइज एल्स वो लास्टली आपको एक्सप्रेशन प्रिंट करके देगा जो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो. इट इज यूज्ड टू चेक for more than one condition. If the condition for if evaluate to false, it will be check the condition under the next elif block. ये true होती है तो ये वाला जो बॉडी में आपने जो भी प्रिंट में मैसेज पास किया होगा इसके अंदर वो प्रिंट करेगा. अदरवाइज इट विल बी चेक द कंडीशन ऑफ एलिफ. एलिफ की कंडीशन चेक करेगा. अगर वो ट्रू होती है तो ये जो बॉडी में आपने लिखा होगा प्रिंट मैसेज जो पास करवाया होगा उसको आउटपुट एज अ आउटपुट प्रिंट करवाएगा. If condition for the first elif block evaluate to false, it will be check the condition for the next elif block. It's not necessary that you are write down only one elif. इफ लिख के आप एलिफ लिख के वापस से एलिफ लिख सकते हो, थर्ड एलिफ लिख सकते हो, फोर्थ एलिफ लिख सकते हो. आपको जितनी भी कंडीशन चेक करवानी हो उतनी कंडीशन आप चेक करवा के उसका आउटपुट ला सकते हैं. एंड लास्ट इज द एल्स. अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, आपने जो इफ में लिखी, एलिफ में लिखी, दूसरे एलिफ में लिखी, तो लास्टली एल्स में जो आपने मैसेज दिया होगा डायरेक्टली वही प्रिंट करवाएगा. इफ all condition evaluate to false, the statement under the else part are executed. Lastly यही होगा. Now here is the flow chart of that given. First test expression of if. यहाँ पे if आएगा, if नहीं आएगा. If it's true, the body of if will be output जो आपने प्रिंट में लिखा होगा. अगर वो false होता है तो वो एलिफ की कंडीशन चेक करेगा, वो ट्रू होगी बॉडी ऑफ एल्फ में जाएगा, अदरवाइज इट विल बी गो टू द एल्स. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल. ओके, आई ऑलरेडी ओपन द न्यू वन. आपको आइडियली शेल ओपन करके, ये आपकी आइडियली शेल स्क्रीन है जहां पे हमें प्रोग्राम रन करना होता है. उसके बाद आपको कंट्रोल एंड प्रेस करके आपको ओपन कर देना है आपको नई आईडीएलई फाइल. इट्स अ लाइक अ नोटपैड, वो नोटपैड की तरह होगा, उसको आपको ओपन कर देना है. नाउ आई एम राइटिंग अ वन थिंग. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ वन वेरिएबल मार्क्स equals to, it's an input, so writing the input and write down input any input your enter your marks. Sorry, I have to first use the double quote. Enter your
marks, double quote. Okay, then you have to be save in the variable. उसको आपको एक वेरिएबल में सेव करना है. I am using the mark. First था marks, second okay I am taking only m equals to. यहाँ पे पॉइंट में भी मार्क्स हो सकते हैं, इंटीजर में भी मार्क्स हो सकते हैं. मींस इट विल बी इंटीजर और द फ्लोट. फ्लोट जो जब आप लोगे तो वो इंटीजर भी आपको एंटर करने देगा और फ्लोट भी एंटर करने देगा. बट whenever you are using the integer over here, it will be only allowed to enter the integer marks. It will be not allowed to the float mark. कभी कभार आपके मार्क्स ऐसे होते हैं कि 9.8, तो वो मार्क्स वो आपको एंटर नहीं करने देगा. इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज कर रही हूँ टू सेव द मार्क्स. Now it's time for the condition. If totally 50 marks का मैं ले रही हूँ. If capital M means marks जहाँ पे स्टोर होगा जो वेरिएबल है is greater than 2, 50 में से है तो 33 above, between the 40 to 50, then print excellent. Double quote, close. Now elif, for example, if m is greater than 2, greater than or equals to 33, sorry, print good. Double quote, close the bracket, next space. Now I'm taking directly else. अगर आपको यहाँ पे एलिफ वापिस से यूज करना है तो आप कर सकते हैं. प्रिंट fail. I forgot to double quote. Okay. Now first you have to save it. I am writing here if elif else program. Okay, so it will be saved. Now it's time for the run. Enter your marks. For example, I am writing here, okay, 45. So it show that output the excellent. Now again, I will be run here. I have to also put the equals to sign क्योंकि 40 भी होगा तब भी आपको enter कराना है. Run module. Enter your marks 36. So it will be show the good. Second message. Now again I am running it. Enter your marks 18. So it will be display the message fail. आप तीनों मैसेज यहाँ पे देख सकते हो, एक्सीलेंट, गुड, फेल. मैंने उस जिस तरह से कंडीशन रखी है उस तरह से आपको दिख रहा है. मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर रही हूँ. एलिफ कैपिटल एम ग्रेटर इक्वल्स टू 25, then it will be print a message average.
Now I save it, Control S, and run it with the run module. यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ 25, so it will be average. मैंने पहले यहाँ पे मैं 18 लिखूंगी below the 25, तो उसकी तरह से डाउन दिखाएगा. I'm deleting this and show you whenever I'm enter the 25 marks, what will be happen. Control S, run module 25, it will be display the fail. अगर मैंने वो बीच वाली कंडीशन नहीं रखी है तब की बात है. Save. Okay, now run module. Now it's time for yours. आप मुझे मार्क्स बताओगे, मैं एंटर करूंगी और आप आउटपुट देखोगे कि वो उस तरह से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा. So anyone can tell me the marks that I have to be entered? Ma'am, 50. 50. Oh, Yes. okay, so it will be display the excellent. Next, we are entering the 4 marks. Yes, ma'am. Sorry, can you tell me anything else? Ma'am, 40. 40. Yes. Okay, so the excellent, because we are writing also the equals to sign. Ma'am, 40.5. Okay, run module 40.5. Excellent, because we are taking the Excellent. float, so it will be also accept the point marks. अगर यहाँ पे आपने इंटीजर लिखा होता तो वो इसमें एरर दिखाता कि आपने जो मार्क्स एंटर किए वो गलत मार्क्स है. Yes, Ma'am, 39. run module. Okay, we are taking Ma'am, 4, ma'am. 39.8. 39.8. So the good message. आपने जो कंडीशन रखी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि आपको वही आउटपुट मिल रहा है जो आपने कंडीशन लिखी है या फिर आपको कुछ और मिल रहा है. मैम, अगर हम 39.99 लिखते तो एक्सीलेंट बताता. नहीं आता क्योंकि उसमें 0.1 कम है. कंप्यूटर 0.1 भी काउंट करता है. मैम, अगर हम 4.5 लिखे तो 4.5 लिख के देख देते हैं, वो फेल दिखाएगा. फेल. Okay, so like that you can enter your marks. आपके टेक्स्ट बुक में और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वो एग्जाम्पल भी फॉलो कर सकते हो. दिस इज माय एग्जाम्पल. आप ये एग्जाम्पल फॉलो करना चाहते हो ये कर सकते हो, या फिर बुक में जो दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हो. दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्नैप ऑफ दिस वन इफ यू वांट टू. आप इसका स्नैप ले सकते हो जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल करने में इजी रहे. यस राशि. मैम, अगर हम रन मतलब आपने कैसे रन किया तो हम रन वाले ही स्क्रीन पे नेक्स्ट लिखे विदाउट क्लिकिंग अगेन ऑन रन तो होगा. नेक्स्ट मतलब ये जो रन ऑप्शन है ना ऊपर, मतलब तो हाँ, ये वाली स्क्रीन पे अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आएगा हमारे मार्क्स. नहीं आएगा. Who told you that you have to be write down the next? अभी हमारे स्टार्टिंग पाइथन है, सो आई एम सजेस्टिंग यू आप डायरेक्टली आगे मत जाओ, धीरे धीरे इसको सीखो. ऑलरेडी आप क्लास 6 का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपने ऑलरेडी मिस कर दिया ही है. बेसिक जो था इसका कॉन्सेप्ट वो क्लास 6 से स्टार्ट होता था. लास्ट ईयर क्लास 6 में ये चैप्टर ही नहीं आया. आपके इस टाइम चेंज हो गया है तो वो तो आपने स्किप कर दिया है. तो धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. वो सब कुछ मैं सिखाऊंगी लेकिन आप अभी यही इससे ही ट्राई करो.
Okay. Okay, so now it's the next one, that is the nested if. Nested, what do you mean by the nested? What do you mean by the word nested? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? HTML में नहीं सीखा था नेस्टेड ऐसा कुछ? Have you heard the word the nested in the HTML? मैंने तो सिखाया था, शायद आपने नहीं सुना। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा बार बार रिपीट होना. That is called the nested. Using one if statement inside the another if statement is called the nesting. Simple thing, एक if के अंदर अगर आप दूसरा if statement use कर रहे हो उसको हम nesting बोलेंगे. While nesting, proper indentation should be provided, otherwise it may give the unexpected output. आपको properly ही लिखना पड़ेगा. You can have multiple level of nesting, however it can get the confusing and therefore it must be avoided. When you have give multiple level of nesting, ऐसा नहीं कि आप एक if के अंदर सिर्फ दूसरा if use करो. आप जब दूसरा if यूज करते हो तो उसके अंदर आप तीसरा भी if यूज कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए. आपको देखना पड़ेगा वो परफेक्टली आप यूज कर रहे हो या फिर जैसे जैसे आपने कंडीशन डाल दी. So let's see one example of nested if. I am taking a new one. Okay, so this is my program. So first of all you have to be save it. मैं वापस पुराना वाला ही ले रही हूँ. First you have to save in number equals to input. What do you mean by the input? मतलब वो सेव कर रहा है. Input, sorry, it will be taken output. Enter. Enter number. Close it. Okay, secondly हम उसको स्टोर करवा रहे हैं कैपिटल N के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर फ्लोट लिख दोगे तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा. यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सेव करवा रहे हो फ्लोट नंबर. अगर आपको ये नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्लोट लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरह से, फ्लोट bracket and here is the second bracket. If you don't want to take other line, so you can do like this. Both have a same output. Okay, N equals to float. No. Okay, now you have to be print a value. For example, if capital N is greater than or equals to 0, it means अगर वो 0 से बड़ा होता है आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो पॉजिटिव नंबर, बट 0 और 0 से बड़ा, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू साइन भी लगाई है. So maybe it will be a 0, otherwise maybe it is a positive number. So you have to take other condition, and I am using here another if. If N equals to equals to, or you can write down the greater than 0, so it will be print positive number. This is a positive number. Double quote, close the bracket.
or you can write down else. मैम ये नहीं समझ में आ रहा. Wait, print this is 0. क्या हुआ रुद्र? ओके, सो ये हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं, मतलब इफ के अंदर दूसरा इफ. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें क्या करना है कि आपको कोई नंबर एंटर करना है बिटवीन 0 to 100 और बिलो द 0. आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, डिपेंड ऑन मी. तो आपको ये चेक करवाना है कि जो नंबर आप एंटर कर रहे हो वो 0 है, अबव द 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है, बिलो द 0 मतलब कि नेगेटिव नंबर है. आपको ये चेक करवाने के लिए मैं पूरा प्रोग्राम बना रही हूँ. फर्स्ट मैंने इफ में कंडीशन लिखी कि अगर आप जो नंबर एंटर करवा रहे हो वो 0 या फिर 0 से बड़ा है, तो उसके अंदर वापस से मैंने दूसरा इफ यूज किया. इफ इट्स अ ग्रेटर देन टू अ 0, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू साइन नहीं लिखी है, मतलब अगर 0 एंटर करोगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी. अगर वो नंबर जो है नंबर आपने एंटर करवाया वो 0 से बड़ा है तो मैसेज पास करेगा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इट विल बी डायरेक्टली डिस्प्ले द मैसेज दिस इज 0. नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज अ एल्स. आपको देखना है कि आप कौन सी, ये इफ है ये उसका एल्स है, दिस इज अ इफ, दिस इज अ एल्स. तो इसी तरह से आपको क्लोजिंग देखना पड़ेगा प्रिंट, ताकि किसी का एल्स रह ना जाए. This is a negative. Yes. मैम नहीं समझ में आ रहा है. Okay, I will be explain it again. Okay. Okay, तो मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी नंबर आप बोलो मुझे. You can Sanskriti, please tell me any number. मैम 1. 9. Right. So can anyone can identify this is a positive number or the negative or the 0? Positive. Positive. Positive, Yes, ma'am. definitely positive. Okay. Now I'm telling you other number 0. So वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है, आपको मुझे बताना है. मैं नंबर बोल रही हूँ रेंडमली, वो आपको मुझे बताना है. 0. 0 is the 0. Okay. Minus 85. Negative. Negative. 85. Positive. Okay. Minus 29. मैम नेगेटिव. 0. 0. Okay. मतलब आपको समझ में आया कि आप नंबर एंटर कर रहे हो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है. तो वही कंडीशन के लिए, वही आउटपुट लाने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपको कोई नंबर एंटर करना है. जैसे मैंने नंबर बोला और आपने मुझे आउटपुट दिया, इनपुट मैंने डाला, आउटपुट आपने दिया, तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगी. इनपुट आपको एंटर करना है, मतलब नंबर आपको एंटर करना है, और कंप्यूटर जो है वो आपको आउटपुट देगा, बिकॉज वी आर मेकिंग अ वन प्रोग्राम. तो उसमें मैंने इफ एल्स का यूज किया है. तो फर्स्ट इफ आप देख सकते हो, अगर नंबर 0 या फिर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे भी उसके अंदर भी दो कंडीशन, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 0 होगा तो 0 डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज इट विल बी डिस्प्ले द नेगेटिव. सिंपल, डायरेक्टली. जिस तरह से अभी हमने किया प्रैक्टिकली फेस टू फेस, वैसे आपको और कंप्यूटर को करना है. Okay, so I am going to save this program. मैम. Yes, nested it. मैम अगर हम यहाँ पे मीन्स यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो मैम वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाएगा या तो फिर वो नंबर नहीं, पॉजिटिव. जो मैसेज आपने प्रिंट में लिखा होगा वही डिस्प्ले करवाएगा. जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही है उसमें से ही डिस्प्ले करवाएगा. ओके, सो गोइंग टू द रन मॉड्यूल. आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर अ नंबर.
आपको यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करना है. फर्स्ट आई विल बी एंटर एनी नंबर 69. So it is display. This is a positive number. अगर आप satisfied हो तो आपको बताना yes ma'am, this is a right. Okay, next again going to the run module. Now I am entering minus 554. This is negative number. Next, again run module, entering the 0, so it will be passed that this is a 0. Now it's time of yours. You have to be tell me the number and we will be display the message. Yes, anyone? Can you write minus 0? माइनस 0, 0 के आगे माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, कोई वैल्यू उसको इफेक्ट नहीं करता. मैम 50. 50, so it will be passed. This is a positive number. अगर वो minus 12. minus 12. This is a negative number. Again, I will be run it and you can pass me that number. Ma'am, can we write decimal numbers in this? Yeah, we are taking a float, so we can. Minus 5.4. Minus Yes, 5.4. This is a negative number. 5.4. अगर आपने यहाँ पे फ्लॉट की जगह इंटीजर लिखा होता तो वो सिर्फ इंटीजर नंबर लेता, मतलब डेसिमल्स नंबर वो एंटर ही नहीं होने देता. बट वी आर टेकिंग केयर ऑफ फ्लॉट, सो इट विल बी अलाउ अस. Ma'am, Yes. can you try 0.2 once? 0.2. Okay, 0.2. This is a positive. If you are taking a minus 0.9, so it is a sorry. Again, I have to do that. Minus 0.9. So this is a negative number. Okay, so anyone have a query in this nested if and the if-elif statements? No, ma'am. So I want to share you a one thing to you that I have to be give you one task. Maybe आपको मैथ्स में अभी टास्क देंगे, बट सॉरी टू सिद्धिका मैम, उनको मैं बता दूंगी कि उनके पहले मैंने टास्क दिखा दिया आपको कि आपको एक टास्क परफॉर्म करना है. मैं थोड़ा सा ही लूंगी मैथ्स का, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन करना है. आप इसको पहले से प्रिपेयर रख सकते हो. जब आपको सिद्धिका मैम टास्क देंगे तो ये आपको काम आने ही वाला है. तो आपको ये चीजें करनी है कि आपको पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, स्पेन, विनेनियम फ्रॉम द वेब लिंक प्रोवाइडेड बिलो, एंटर द CLC वर्कशीट. आपको नीचे एक वेब लिंक दी हुई है, वहां से आपको पॉपुलेशन काउंट करनी है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to be round off to the nearest crores, lakhs और thousand depending on the population. जैसी population होगी उस तरह से आपको डिपेंड करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वह होगा 140 करोड़. इस तरह से आपको जो कंट्रीज दी है सिर्फ उसी कंट्रीज की 5 कंट्रीज आर गिवन टू यू. 5 कंट्रीज की पॉपुलेशन आपको काउंट करनी है. Collect the total number people infected by COVID-19 in above mentioned countries from the web link provided below. Right? आपको सबसे पहले उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है आपको CALC एक वर्कशीट बनानी है. साइड में आपको फर्स्ट लिखना है नेम ऑफ द कंट्री, देन सेकंड आएगा आपका टोटल पॉपुलेशन, सेकेंड आएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय COVID-19. फर्स्ट कॉलम होगी जिसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द कंट्री. सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. थर्ड कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय COVID-19. दिस इज अ टास्क. ये आपको पहले से ही रेडी रखना है CALC में. नाउ
I want to tell you that what you have to do in the computer. आपको ये कंप्यूटर में क्या करना है? Okay. So what you have to do? Collect the data. Sorry. Collect the data as specified in the mathematics project and enter it in the open office CLC worksheet. जिस तरह से आपने देखा वही आपको डेटा कलेक्ट करना है. Round it off to the nearest crore, lakhs or the thousand depending on the population. Already example given in the math also. Use the round function. आपको यहाँ पे round function का use करना है. That already we learned in the CALC. Collect the information on the total number of infected cases by the COVID-19 in above countries as specified in the mathematics. You have to be also round off that nearest to the lakhs or the thousand. First जो है उसको आपको nearest करना है crores, lakhs और the thousand. But COVID-19 है उसको आपको nearest करना है lakhs and the thousand. What is the procedure of that? Using the appropriate functions, calculate the ratio of the number of COVID-19 infected people in the above mentioned countries to the total population of the countries. Use the short features of CALC to present these ratios in the ascending order. इसको आपको ascending order में convert करना पड़ेगा with using of the short. Highlight all the rows of the highly affected country with the red color and moderately affected country with the orange color using the conditional features of the CALC. So you have to use this one. पहले आपको उसको population download करनी है. Second में आपको क्या करना है? आपको शॉर्ट का यूज करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. थर्ड आपको करना है हाईलाइटिंग विथ यूज ऑफ द कंडीशनल. अगर हाईली अफेक्टेड है उसमें रेड कलर और जब जिसका सबसे कम है मॉडरेटली है उसको आपको करना है ऑरेंज कलर. एंड हियर देयर इज अ लिंक आल्सो गिवन टू यू. डेटा कलेक्शन www.worldmeters.info coronavirus. दिस इज अ लिंक. यहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो. दिस इज योर टास्क दैट यू हैव टू बी कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट मंडे. आपको नेक्स्ट मंडे तक इसको कंप्लीट कर देना है और इसकी जो CALC फाइल होगी वो आपको मुझे भेजनी है. Depend on that I will be give you a marks. This is a 10 mark project. अगर आप डेटा एंटर करते हो CALC वर्कशीट में 2 mark of that. राउंड ऑफ करते हो उसके 2 marks 2 times मतलब टोटल पॉपुलेशन एंड द COVID-19 पॉपुलेशन दोनों के अगर राउंड ऑफ किए होंगे तो उसके 2 marks होंगे. रेशियो काउंट करने के 2 marks. असेंडिंग ऑर्डर के लिए 2 marks एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी 2 marks. तो डिपेंड ऑन यू. आप जो जो टास्क उसमें अप्लाई करोगे वो आप उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. सो 10 mark प्रोजेक्ट इज फॉर यू. यस मैम हमें आप क्या ये भेजोगे व्हाट्सएप पे? हाँ, मैं सारी प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ मैं भेजूंगी. सो डोंट वरी फॉर दैट. ओके. ये पूरे स्टेप्स मैं आपको भेजने ही वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ द PDF. मैम मैथ्स में सेकंड पॉइंट ऐसा था कि राउंड करना है और कंप्यूटर में भी राउंड. तो हमें कंप्यूटर के फंक्शन से ही वो शीट बनानी है मैथ्स की भी. हाँ, मैथ्स की भी वही बनानी है. आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है यू हैव टू बी क्रिएटिंग द CALC. भेज दोगे? एंटर इट इन द CALC वर्कशीट. आपको उसमें ही बनानी क्योंकि आप खुद से तो राउंड ऑफ करने बैठोगे तो कितना टाइम जाएगा. राउंड ऑफ डिजिट में काउंट करके करना. ओके, सो इफ यू हैव एन क्वेरी और वी कैन लीव नाउ. मैम राउंड में हम मतलब बुक में लिखा है कंप्यूटर के राउंड में हम लिखते थे कॉमा के बाद डिजिट.
पॉइंट में इतने डिजिट होने चाहिए। तो हम्म जैसे 1000 में 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद हम 4 लिखेंगे। उतने ही लिखोगे आप।